नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम वर्मा है और मैं अपने YouTube चैनल GS प्लस के लिए आप सभी के लिए जानकारियों का खजाना लेकर आया हूं। और इस खजाने में से पहला मोती आज निकाल रहा हूं 25 जनवरी के दिन। दोस्तों, 25 जनवरी के दिन हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आज के दिन से हमें कोई प्रश्न मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। और आपको बताता हूं मैं कि 25 जनवरी का जो दिवस है, इसी हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साथियों, हम आखिर जानेंगे कि आखिर हम इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो क्या दोस्तों, उसकी स्थापना की स्मृति में हम लोग 1950 से ही इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं? बिल्कुल नहीं। तब कब से मनाते हैं? इसे हमने सबसे पहली बार मनाया था दोस्तों 2011 में। उस समय हमारी राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी कि 2011 में हमने अपने निर्वाचन आयोग की 61वीं स्थापना दिवस की स्मृति के रूप में इसे पहली दफा मनाया था। यानी कि 2022 में आज के दिन यानी 25 जनवरी को हम लोग जब अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं, तो हम अपना 12वां जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज मनाने का, किसी भी चीज को जब हम मनाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य भी छुपा होता है। तो आखिर हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाने का सीधा सा उद्देश्य है दोस्तों, क्योंकि हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो जाहिर सी बात है कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं सब निर्वाचित हैं और उनका हम लोग निर्वाचन करते हैं। और यह निर्वाचन वैसे तो 5 वर्ष बाद होना चाहिए, लेकिन समय समय पर 5 वर्ष या उससे पहले, और प्रदेश में जो चुनाव होते हैं वो तो समझ लीजिए कि हर वर्ष हुआ ही करते हैं। यानी कि लोकतंत्र में हम लोग निर्वाचन को, चुनाव को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और इस उत्सव में या किसी भी उत्सव में जब लोगों की सहभागिता ज्यादा होती है, बढ़ चढ़कर होती है, तो उस उत्सव को मनाने का मजा भी मिलता है। उस उत्सव को जो मनाने का उद्देश्य है वो पूरा होता है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से ऐसा देखा जा रहा था कि भारत का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में लोगों की जो सहभागिता है वो लगातार घटती जा रही थी। इस घटती हुई सहभागिता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, चुनाव के प्रति लोगों को मोड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए कोशिश करने की फलस्वरूप इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। एक बात और दोस्तों, क्योंकि अब जब कोई भी दिवस मनाते हैं वो किसी भी फलक पर मनाते हों, चाहे हम राष्ट्रीय फलक पर मनाएं चाहे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मनाएं, उसे मनाने की एक थीम भी रखी जाती है जो हर वर्ष बदलती है। यानी हर वर्ष के लिए एक निश्चित थीम होती है। तो इस वर्ष की निश्चित थीम क्या है? और थीम के बारे में हम इसलिए जानेंगे क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी दिवस मनाए जाते हैं या अलग अलग संस्थानों के जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी सूचकांक होते हैं, उनकी भी थीम होती है। और प्रत्येक परीक्षा से थीम पर आधारित एक नए प्रश्न पूछा जाता है। और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जो भी आपको जानकारी दूं उसमें परीक्षा से संबंधित कुछ ना कुछ तथ्य अवश्य हों, या यूं कहें उसमें तथ्य अवश्य हों। तो दोस्तों, इस वर्ष यानी कि 2022 को हम लोग अपना जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं, इसकी थीम क्या है, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हम इस थीम को भी जान लेते हैं। 2022 की जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम है, वो थीम है समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन की ओर। एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 का है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन की ओर, जो हमारे निर्वाचन आयोग ने डिसाइड किया है। तो इस तरह की जानकारी दोस्तों आपको प्रतिदिन मैं उपलब्ध कराता रहूंगा। और इस जानकारी का फलक बहुत बड़ा होने वाला है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
सामाजिक स्तर की, राजनैतिक स्तर की, आर्थिक स्तर की और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित, है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित, सांस्कृतिक स्तर पर खेलों से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी नवीनतम जानकारी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो मुद्दों पर आधारित हो, चाहे वो समसामयिकी पर आधारित हो, आप सभी लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।